दोस्तों, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। जो है आप धुलेरा स्मार्ट सिटी का नाम भी सुने और अहमदाबाद का भी नाम सुनते हैं और वहाँ पे जो भी डेवलप हो रहा है वो भी आप नाम सुने होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक नया अपडेट देने वाला हूँ, नया जो है आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आप जब भी हमारी वीडियो देखिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो है हम अपने विचारों से जो हमें मिलता है उसको आप लोगों को जो है मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को भी शेयर कर लूँ और आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नया अपडेट जो भी आएगा तो पहले आप लोगों के पास में जाएगा। इसलिए आप लोथल का नाम सुने हैं या नहीं सुने हैं? लोथल का नाम यदि नहीं सुने हैं तो मैं बता देता हूँ। लोथल जो है गुजरात में ही समुद्र के किनारे ये कई हजार वर्ष पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में भी यहाँ पे समुद्री बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ पे जो है सिंधु घाटी का परंपरा, वहाँ का अवशेष जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसको जो है नरेंद्र मोदी जी सोचे ये हमारा जो है पूर्वजों का, ये जो हमारा जो संस्कृत का, जो इतिहास का, जो हमारा ये पहले बंदरगाह जो है समुद्र के किनारे जो रह चुका है और इसका नाम कोई जानता नहीं है। इसलिए वहाँ पे इतना डेवलप करने का ठान लिए हैं लोग। डेवलप भी चालू हो गया है, क्योंकि पहला चरण जो है ना वहाँ पे 2024 तक बन के तैयार हो जाएगा। लोथल जो है समुद्र के किनारे है, ये गुजरात में ही है। सिंधु घाटी के टाइम से भी बंदरगाह यहाँ पे था। सिंधु घाटी का अवशेष भी वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। और मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आप लोग जब इतिहास उठा के देखेंगे तो उस टाइम में आपको सिंधु घाटी की सभ्यता का वर्णन दिया गया है इतिहास में। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतिहास को जो है दोबारा दोहराए और उसका विकास करने का ठान लिए और इसलिए वहाँ पे डेवलप काम चालू कर दिए। डेवलप वहाँ पे हो रहा है, चालू हो गया वहाँ का काम। और यहाँ पे जो है बाहर से, विदेशों से, बहुत दूर दूर से पर्यटक आएंगे देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से डेवलप होगा कि कोई भी देखेगा उसका मन जो है मोहित हो जाएगा। क्योंकि इतिहास में सिंधु घाटी का सभ्यता बहुत अलग तरीके से दर्शाया हुआ है और आप इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें देखे भी होंगे। और वही सिंधु घाटी के टाइम का जो है वहाँ पे अवशेष है और उसको जो है 3 भाग में डेवलप करेंगे लोग। 3 चरण में उसको डेवलप करेंगे। पहला चरण के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या डेवलप करने वाले हैं लोग। पहला चरण जो है भारतीय नौसेना तट रक्षक बल द्वारा उपयोग किए जाने वाली संग्रहालय भवन का एक परिसर और 35 एकड़ भूमि का विकास शामिल है। इस चरण में कई 100 करोड़ रुपए खर्चा होने वाले हैं। पहला चरण में कई 100 करोड़ रुपए का खर्चा होगा और पहला चरण आपको मालूम है कि 2024 तक डेवलप हो जाएगा। और दूसरा चरण के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें संग्रहालय का विकास शामिल है और इसमें लाइट हाउस, थिएटर, गार्डन और बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। तो आप लोग जानते ही हैं
जब पहला चरण 2024 में हो जाएगा तो दूसरा चरण में जो मैं बताया हूँ आपको, दूसरा चरण में इतना डेवलप लोग करेंगे। और तीसरा चरण, दूसरा चरण के बाद में तीसरा चरण जो है, जब ये डेवलप हो जाएगा तो तीसरा चरण चालू करेगा लोग। उसमें तीसरा चरण में, इस चरण में राज्य पवेलियन, लाइथल सिटी, समुद्री संस्थान, हॉस्टल, इको स्पोर्ट, मेरीटाइम और नवल थीम पार्क, जलवायु परिवर्तन थीम पार्क, स्मारक थीम पार्क, रोमांच और मनोरंजन पार्क शामिल है। आप लोग जानते ही हैं कि जहाँ पे इतना सारा डेवलप होगा वहाँ पे रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी डेवलप चीज होता है तो वहाँ पे मकानें बनती हैं, वहाँ पे बंगलोज बनते हैं, वहाँ पे होटल बनते हैं, वहाँ पे रोजगार के लिए बहुत सारी दुकानों का भी आयोजन होता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग धुलेरा स्मार्ट सिटी में, और आप चाहिए तो लोथल में भी डेवलप कर सकते हैं उधर, क्योंकि वहाँ का जो जितना अपडेट था उतना मैं बताया। वहाँ पे रेसिडेंसी भी आने वाली है, और रेसिडेंसी आएगी और वहाँ पे भी लोग अपना रहने का भी प्रोग्राम बनाएगा, क्योंकि रोजगार वहाँ भी मिलने वाला है। बाहर से लोग आएगा जो घूमने के लिए, सैलानी जाते हैं। हमारे यहाँ से, इंडिया से भी लोग बाहर विदेश जाता है लोग, और उधर देखने के लिए, वहाँ का संस्कृति देखने के लिए। उसी प्रकार से बाहर के लोग भी हमारे यहाँ आएंगे, यहाँ पे देखने के लिए, यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब देखेंगे और सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में समझेंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोग एक बार धुलेरा स्मार्ट सिटी जाइए। लोथल, आप जब धुलेरा जाइए तो लोथल भी जाइए, वहाँ पे लोथल में जाके देख लीजिए। आज भी आपको सिंधु घाटी की अवशेष मिलेगा। जय हिंद।